तो नाजरीन, पाकिस्तान पीपल आज़ाद कश्मीर के मरती रहनुमा वाजिद हुसैन लद्दड़ पैंडा ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे कोई अज़ीज़ हैं, मैंने उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। तो मैंने इनको कहा कि आज मेरी बहुत मसरूफियात है, लेकिन इन्होंने इशरार किया कि मामला ही कुछ ऐसा है कि वो जो होनहार तालिब इल्म हैं वो गवर्नमेंट के सपूत है। उन्होंने तालीम के मैदान में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। उन्होंने एक गरीब घराने का चश्म चराग होने के बावजूद, माली इतने वसाइल न होने के बावजूद, उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी से हासिल की है। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज़ाद कश्मीर का कोई एक और ऐसा सपूत है जिसने तालीम के शोबे में ये एक शानदार कारनामा अंजाम दिया। तो मैंने अपनी तमाम मसरूफियात को बलाए ताक रखते हुए जनाब वाजिद हुसैन ऑफ लद्दड़ पैंडा मर्ची रहनुमा पाकिस्तान पीपल आज़ाद कश्मीर की इस दावत को कबूल किया और मिर्ज़ा नज़ीर साहब से रब्ता किया। अगरचे हम कुछ लेट हो गए, लेकिन मुझे यहाँ आकर इस नौजवान से मिलकर बेहद खुशी हुई। तो मैं सबसे पहले वाजिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर खलूस का इज़हार करते हुए अपने इस साथी भाई की बेहतरीन हौसला अफजाई की और बाकी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की कि ऐसे होनहार और सपूत नौजवानों की हौसला अफजाई हर सूरत में करनी चाहिए। तो आज की जो इस्तकबालिया तकरीब जिसका एहतमाम वाजिद हुसैन साहब ने मोहम्मद उस्मान साहब के एजाज़ में किया, उसमें मोहतरम जनाब हाजी चौधरी तासिफ हुसैन साहब सदर मरकजी मिलाद कमेटी चकसवारी, रिटायर्ड सदर मुअल्लम दोबड़ बायदा स्कूल चकसवारी ने शिरकत की। इसके अलावा ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि सैयद फैज़ान बुखारी साहब जो सुपीरियर स्कूल एंड कॉलेज चकसवारी के एमडी हैं, वो भी इस तकरीब में शरीक थे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब ने भी इस इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। तो मैं मेरे साथ सामीन नाजरीन, मैं सलार न्यूज़ के सामीन को सलाम पेश करता हूँ और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नया प्रोग्राम लेकर। कारनामा हमेशा तो वाकई ये एक बड़ा अजीम और शानदार कारनामा है जो हमारे इस नौजवान ने अंजाम दिया है। बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल है कि उन लोगों ने तालीम हासिल की जिनका बैकग्राउंड था, जिनके एक दो भाई बैरून मुल्क हैं या वो थे माली लिहाज से वो मुस्तकम थे, माली लिहाज से मजबूत थे। लेकिन मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि ये नौजवान हमारे लिए एक मिसाल है जिसने एक गरीब ख़ानदान का चश्म चिराग होते हुए इसने रेगुलर तालीम हासिल की। बड़ी बात है, इब्तदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी की तालीम तक सारी तालीम जो है ये इस नौजवान की बाकायदा तालीम है। इसके अलावा एक डिग्री है जो बीएड की डिग्री है, वो इन्होंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो मैं उनसे, मेरे साथ यहाँ मौजूद है सामिन, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो ख़ुद अपनी ज़ुबानी ये बताएं कि ये कारनामा अंजाम उन्होंने दिया है तो क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई है और इनकी तालीम में इनके वालिद गिरामी अदालत साहब के अलावा इनके ख़ानदान के जो अफराद इनके बैक पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है मुल्क कौम बैक कौम होती है, बैक पे मुल्क होता है, मुआशरा होता है, अवाम होते हैं, बहन भाई होते हैं, अपना ख़ानदान होता है। तो ज़ाहिर है बैक पर कुछ शख्सियात हैं जिनकी सपोर्ट की वजह से इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। तो आपने इब्तदाई तालीम से लेकर एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री तक ये आपने अपना तालीमी सफ़र कैसे तय किया, अपनी ज़ुबान में आप बताएं उस्मान साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चौधरी वाजिद हुसैन अली पेंडा, उनका जिनने मुझे इस मंच पर बैठने का मौका दिया। मैंने इब्तदाई तालीम अपने गाँव गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोंद से हासिल की है। मुझे पढ़ने का बचपन में से बेहद शौक़ था, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद मेरे वालिदैन ने इतनी तवज्जो, उनकी मेहनत, उनके पसीने से मुझे ये तालीम हासिल हुई है। उनके अलावा मेरी फूफा जान ने उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है।
उसकी वजह से मैंने अपनी तालीम इब्तदाई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोंद से हासिल की। उसके बाद मैंने 9th क्लास का एडमिशन वो कॉलेज लिया जट्टा में लिया। वहाँ साइंस के टीचर ना होने के बावजूद मेरे कुछ सब्जेक्ट मैं फेल हो गए। आपको आपकी खता कलामी कर रहा हूँ कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ मिडिल स्कूल गुमान से किया। उसके बाद जब आपने दलिया जगह में दाखिला तो वो अदारा जो है वो मिडिल था, हाई था, कॉलेज था, कॉलेज उस जब कॉलेज मैंने था, एडमिशन किया तो इंटर कॉलेज था, इंटर कॉलेज था इंटर उसके कॉलेज बाद, नाइन्थ में दाखिल हुआ, ठीक है। लेकिन वहाँ साइंस के टीचर मौजूद उस वक्त नहीं थे। सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट के थे। ना तो मैथ के टीचर थे वहाँ मौजूद, ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के नहीं थे। वहाँ पे एक प्राइवेट टीचर लाया गया और उसने 2-3 माह के लिए हमें तालीम दी, लेकिन उसके बावजूद मेरे 1-2 सब्जेक्ट में सब्जी आ गई। उसके बाद मेरा माइंड तो पढ़ने के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे साथी ने मशवरा दिया कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। उसने मशवरा दिया कि आप किसी और स्कूल में एडमिशन लें। उसके बाद मेरे वालिदैन ने अपनी मेहनत के बल बोते मुझे एडमिशन अस्करी स्कूल में दिलाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी स्कूल में 10th क्लास में एडमिशन लिया तो मैंने मेहनत के बल बोते तकरीबन 4 बजे यहाँ से छुट्टी होती थी। उसके बावजूद 4 बजे मुझे इतने मसाइल नहीं थे कि गाड़ी मुझे मैसर हो। मैं यहाँ से इस तरह से पैदल चलकर गोंद तक जाता रहूँ। अपनी तालीम को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक से फर्स्ट भी हासिल किया। उसके बाद मैंने इसी स्कूल में एफएससी का एडमिशन लिया और एफएससी भी पास कर ली। उसके बाद मैंने आगे अपनी तालीम को जारी रखने के लिए अपने वालिदैन किराम से मशवरा लिया अब मैं क्या करूँ, आपके अखराजात भी कम हैं, मैं अब कैसे तालीम को अपनी करूँगा। उन्होंने कहा बेटा आप अपनी तालीम की तरफ भरपूर कोशिश करें, मैं आपके वसाइल को भरपूर कोशिश से पूरी करूँगा। उन्होंने मुझे बीएससी के लिए डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट मीरपुर में दाखिला दिलवाया, जिससे मैंने बीएससी की डिग्री हासिल हासिल कर ली। उसके बाद मैंने एमएससी के लिए मस्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया और मैयत इस्लामिक यूनिवर्सिटी दिल्ली में, लेकिन इधर मेरा मेरिट पे नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैंने मैयत इस्लामिक यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लिया और वहाँ से एमएससी की हिस्ट्री में डिग्री हासिल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने बीएड में भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से भी डिग्री आज हासिल कर ली। माशाल्लाह आपने अपना तालीमी सफ़र इब्तदाई तालीम से लेकर डिग्री तक, यूनिवर्सिटी तक बड़ी कामयाबी के साथ तय किया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप ओल्ड स्क्रीन में हैं। आपने मैट्रिक साइंस मज़ाहिर मीन के साथ अस्करी स्कूल एंड कॉलेज पास किया और आपने एफएससी भी अस्करी स्कूल एंड कॉलेज पास किया। तो मैं अगर यहाँ जिक्र न करूँ मोहतरम जनाब चौधरी नसीर अहमद साहब का, तो बेशक तो बुखल होगा कि तालीम के शोबे में उनका बड़ा शानदार कारनामा है। और तालीम के फ़रोग़ में जब भी हम जिक्र करेंगे चकसवारी के तालीमी अदारों का जिक्र तालीमी अदारों को, उसमें अस्करी स्कूल एंड कॉलेज का जिक्र जो है वो टॉपर होगा। और प्रोफेसर नसीर अहमद साहब इस लिहाज से भी समझता हूँ उनका बड़ा कारनामा है। तो मुझे इस बात की खुशी है। मेरा बेटा भी जो है वो भी ओल्ड अस्करीन है, उसने भी अस्करी स्कूल एंड कॉलेज से एफएससी किया है। तो चकसवारी के बेशुमार हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इम्तियाजी नंबरों के साथ एफएससी के इम्तहानात पास किए। तो माशाल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई। मैं आपके वालिद ग्रामी अदालत साहब, आपके बहन भाइयों, आपके पूरे ख़ानदान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, ये कारनामा कोई मामूली कारनामा नहीं है। एक गरीब ख़ानदान का चश्म चराग होते हुए आपने यहाँ तक तालीम हासिल, समझता हूँ ये आपको बड़ा कारनामा है। तो मैं आखिर में आपके वालिदैन को, आपके पूरे ख़ानदान को, आपके पूरे इलाके को और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपने अपने वालिदैन का, अपने तमाम तालीमी दाराजात का, जहाँ जहाँ से आपने तालीम हासिल की वो उनका, और अपने इलाके का, पूरे आज़ाद कश्मीर का, महकमा तालीम का नाम रोशन किया, सर फ़ख्र से बुलंद किया। हमें आप पर फ़ख्र है। और मैं आप जैसे नौजवानों को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो मुल्क कौम के मुस्तक़बिल के मेमार हैं। और आप लोगों ने मुस्तक़बिल में इस मुल्क की बागडोर संभाली है। आप ही हमारे मुल्क का सरमाया हैं, कीमती सरमाया है और असासा हैं। आप इन्हें इस मुल्क को और मजबूत बनाना है,
इस मुल्क की तामीर और तरक्की में आपने शानदार किरदार अदा करना है। जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया है, उनको आपने कभी भी नहीं भूलना, आपने उनका एहसान याद रखना है। जिस तरह आपके ख़ानदान ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपकी फूफी साहिबा ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया, आप भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने जब आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, आपके लिए जो जब फ़ायद होंगे, तो आप भी किसी न किसी गरीब को ज़रूर पढ़ाएँगे और ये अपना जो कर्ज़ है आपका, ये इस मुल्क कौम का, इस सरज़मीन का, उसे भी आप अदा करेंगे। तो मुझे हम सब को, सैयद फैज़ान बुखारी साहब को, जो सुपीरियर स्कूल एंड कॉलेज चकसवारी के एमडी हैं, उन्हें भी, तासुफ साहब को भी, मिर्ज़ा मोहम्मद साहब को भी, और आज की इस इस्तक़बालिया तकरीब के मेज़बान मोहतरम जनाब वाजिद हुसैन साहब को भी आप पर फ़ख्र है। हम आपको यहाँ तक तालीम हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।